नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूँ सोनाली और आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस जुड़ी हुई है ललन टॉप अड्डा में, जिसे ना मैं हमेशा कहती हूँ जिन्हें कि ये अपने समय से हमेशा से एक आगे की अदाकारा रही हैं। इतनी फ्यूचरिस्टिक, प्रोग्रेसिव, बोल्ड, तो मुझे लगता है कि एक छोटा शब्द है, प्रोग्रेसिव कहना ज्यादा सही रहता है। और मेरे साथ मल्लिका शेरावत हैं। बहुत बहुत स्वागत दी ललन टॉप पर। थैंक यू सो मच सोनाली। मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, मेरे न्यूज रूम में एक प्रशांत करके राइटर एडिटर हैं और वो आपके बहुत बड़े फैन है, तो वो ना बीच में आ जाएं तो प्लीज डोंट माइंड। इट्स अ प्लेजर, डोंट वरी। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, नकाब जो कि एमएक्स प्लेयर पर आई है, इसमें मैंने आपको देखा एंड इट्स लाइक अ, if I'm allowed to say the badass word, it's a kick-ass badass character ज़ोहरा। और एक मेरा सवाल था कि ज़ोहरा क्या है? एक टीवी प्रोड्यूसर है, इज शी काइंड ऑफ रिपोर्टर? किस तरह का ये किरदार है और क्यों ये रूथलेसनेस इसमें है? Zora is the queen of television. She's a producer. Okay. And she's an absolutely, like you said, a badass. She's an ambitious, ruthless woman who would do anything to create her empire. She will use people, she would throw them away, she believes in survival of the fittest, either kill or be killed. Okay. So the story... सबसे बड़ी परेशानी मुझे जो ज़ोहरा प्ले करने में हुई, because ज़ोहरा is a chain smoker and I've never smoked. तो उसकी जो सिगरेट की मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी, that was very tough for me, very tough. ये होठों के बीच में लगाओ सिगरेट, होठों के कोने में लगाओ, उसका क्या करो, एक टशन मारो, it was too much. Okay, ऐसा भी होता है कि सिगरेट लीजिए और टशन मारी है and cool लगना है आपको? से, they wanted, the cameraman was saying ये पोज लगाओ, डायलॉग बोलते हुए भी सिगरेट मुंह में रखो. It was very tough for me. Absolutely. ये टफ तो होगा ही, लेकिन जहां तक मुझे टीजर ट्रेलर जब हमने देखा तो इसकी कहानी समझ में आती है। इट्स लाइक एक नोन पर्सनालिटी का डेथ हो जाना, चले जाना, एंड देन उसके बाद जो मीडिया क्योस होता है, पुलिस का अपना रोल है, आप जिस तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं क्या ये सीरीज किसी तरह के करंट हालात से रिलेटेड है देश में, या फिर कुछ वो कहते हैं ना कि एक सच दिखाने की कोशिश है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सीरीज का? आपके दोनों सवाल ही सही हैं. मैं नाम नहीं ले सकती, बट डेफिनेटली जो देश में हो रहा है उससे रिलेटेड है, उससे इंस्पायर्ड है फॉर श्योर. ओके. जब मैं सीरीज की बात करती हूँ तो आपका जो किरदार है बड़ा ही बोल्ड नजर आता है ऑफ कोर्स. जब हम पुराने समय की बातें करते हैं या आपकी कुछ पुरानी फिल्मों की बात करते हैं, तो भी कहीं ना आपने यू हैव समवेयर ब्रोक द ग्लास, आपने चेन्स को तोड़कर ही काम किया है, एकदम उड़ान ही सीधे भरी है. मुझे आप बड़ी एम्पावर्ड लगी हमेशा से, लेकिन एक जगह मुझे लगा कि यार दिस इज नॉट मल्लिका, मे बी बिकॉज देयर वाज दिस इंटरव्यू, वो आपके न्यूड सीन्स पर सवाल करते करते एक बात कही कि आपकी मर्यादाओं पे सवाल उठाया, और एज अ फैन मुझे बुरा लगा. पर बुरा ये बात कभी लगा कि आप उस पर चुप थी. वो चुप्पी की वजह बहुत जगहों पर मैं समझ नहीं पाई. आप चुप क्यों रही ऐसे वाहियात सवालों पर? आई वुड से ये वाहियात सवाल तो मुझसे करियर की शुरुआत से ही पूछे गए हैं. इसमें नया क्या था? एक देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया जिसने हमेशा मुझसे वाहियात सवाल पूछे हैं, जिसने हमेशा मुझे अटैक किया है, जिसने there is a certain section of the media जिसने हमेशा they have written lies about me, they have profited from those lies, they have tried to exploit my boldness. So मैं किसी से झगड़ा करने थोड़ी गई थी. I had gone there to promote my film. My goal was to only promote my film. I don't want a character certificate from anybody. Of course. जिसको मेरी मर्यादा पे सवाल उठाने हैं वो उठाते रहेंगे. I'm not going to answer everybody. They're not important enough. What people think of me, their perception of me is their business. It's none of my concern. But has that ever affected you, or maybe आपको उदास या दुखी किया हो ऐसी बातों ने? कभी ऐसा हुआ? Of course it affected me. I left the country. I couldn't deal with the misogyny, with the lies, with the judgments, with the moral assassination of my character, for just being honest to the script, being truthful to the script, for being bold. The people were not comfortable with my honesty.
and they started attacking me and like आपको तो पूरी कहानी पता है. I left the country. I couldn't deal with it. क्या आज के टाइम में it's 2021 and अगर कोई रीमा लांबा मलिका बनके इंडस्ट्री में आए तो क्या आज आपको लगता है कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा होगी? I think लोगों का सोचने का तरीका बदल गया है, लोगों के पर्सपेक्टिव बदल गए हैं. Definitely, and towards women there is a change. It's not, I will not say it's a great situation and position for women today, but definitely there is a big change because now frontal nudity is acceptable in OTT. There are a lot of serious actresses who are very comfortable with frontal nudity. And critics and reporters, they're writing good things about it. उनको कोई judge नहीं कर रहा है. So a lot of things have changed. मुझे नहीं पता कि जब भी कोई लड़की का ऐसा सीन होता है तो इतना इशू क्यों बन जाता है, because when a male actor does it, तो उसके बड़े glorify कर करके उसके abs की तारीफें हो जाती हैं. But when anybody, शोनाली, ये बात मैंने 15 साल पहले पूछी थी और सबने मुझ पे ही अटैक करना शुरू कर दिया. You know, the media started, one part of the media, not full media, very supportive, but one part of the media was, they started saying she's a motor mouth, you know, dial a quote, just because I was an intelligent woman. I'm a graduate in philosophy, you know, I use my brain, and they said dial a quote and motor mouth and so many derogatory terms. I don't know why. And after 15 years today, you are saying the same thing. Of course. वो कहीं ना कहीं यही रीजन था कि मैंने कहा समय से काफी आगे का आपका अप्रोच था, कहीं ना कहीं शायद अब एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है. लेकिन आपको ऐसा लगा कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस द इमेज क्रिएटेड, बड़े एक्साइटिंग एक्टिंग के लिहाज से जो रोल्स होते हैं वो आपने कहीं ना कहीं मिस आउट किए, या लोगों ने आपकी वो एक्टिंग स्किल्स को एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं जुटाई मे बी? देखिए, मुझे एशिया के सबसे बड़े एक्टर जैकी चैन ने अपनी फिल्म में कास्ट किया. वो इंडिया आया और उसने हर एक अभिनेत्री का ऑडिशन लिया, बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस का ऑडिशन लिया और मेरा भी ऑडिशन लिया. एंड आई एम प्राउड टू से कि उन्होंने मुझे कास्ट किया. द ओनली रीजन कि किसी बड़े डायरेक्टर या किसी बड़े हीरो ने मेरे साथ काम नहीं किया, बिकॉज आई रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज. दैट इज द ओनली रीजन. नहीं तो मैंने प्यार के साइड इफेक्ट्स की है, मैंने वेलकम की है, मैंने 10 अवतारण की है. I was a part of Guru. I worked with Mani Ratnam very early in my career, you know, and there were some people who wrote very well regarding my acting. But the reason why I lost out was because I didn't have a filmy boyfriend. अभी कोई हीरो मुझे बोलता है फोन करके सुबह 4 बजे मेरे घर में आओ. I said, मैं यहाँ बॉलीवुड में खुद को बेचने नहीं आई हूँ. I've come here to make a career. Right. So that is the only reason. That is the only reason I've lost out on some really good projects. Okay. और आई थिंक जो आप कह रहे हैं ना कि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन लोगों ने वो डिफरेंस नहीं रखा, वो कहीं ना कहीं फिल्मों में ही नहीं, इंडस्ट्री में भी है, हर किसी तरह की इंडस्ट्री में जहां लोग प्रोफेशनल पर्सनल चीज को अलग नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं लाइंस ब्लर हो जाती हैं फॉर श्योर. अच्छा, थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, ये मैंने बड़ी बातें सुनी है कि ऑफ कोर्स यू आर हॉट, एंड व्हेन वी से हॉट दैट्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बट आई हैव हर्ड सम प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट कि आप हॉट हो आपके कमर पर अंडे उबालने की कोशिश करके इन रोटियां. इज दैट ट्रू? एंड That is true. That is really true. There was this producer from the South जो कह रहा था, you know, कि ये गाना शूट करेंगे मैडम और इस गाने में ना आपकी कमर पे एग फ्राई करेंगे. That you're so hot that the egg is getting fried on your waist. Can you imagine like crazy things like that? Okay, well आपने उसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही लिया. You know, I've not come here to fight with anybody. You see, ये इंडिया जो है यहाँ पे यही, it's a very patriarchal setup. Not India, especially Bollywood. यहाँ पे महिलाओं को, अभिनेत्रियों को देखने का एक नजरिया है और वो उसी नजरिए से देखते हैं. आज इंटरनेट की वजह से, OTT की वजह से थोड़ा बदलाव उस सोच में आ रहा है. लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा देखेंगे तो वही एक पुराना नजरिया है, उसी नजरिए से अभिनेत्रियों को दर्शाया जाता है. There is a certain moral code which actresses have to follow.
राइट, दिस वाज सपोज्ड टू बी माय क्वेश्चंस आल्सो लेटर ऑन कि ओटीटी का आपने जिक्र किया, क्या आप ये मानते हैं कि ओटीटी कंटेंट जो आज की तारीख में मिल रहा है लोगों को, ऑफ कोर्स इजीली एक्सेसिबल हो गया है कि वर्ल्ड सिनेमा की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ भारतीय नहीं, क्या कहीं ना कहीं फिल्मों से ज्यादा अच्छा कंटेंट अभी, या हिंदी सिनेमा से ज्यादा अच्छा कंटेंट अभी ओटीटी पर मिल रहा है? एब्सोल्युटली सोनाली, विदाउट अ डाउट। अगर आप दिल्ली क्राइम देखेंगे, कितनी बेहतरीन सीरीज बनाई गई है, इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट, इतने सेंसिटिव तरीके से दर्शाया गया है। और शिफाली शाह जो एक अभिनेत्री, इतनी शी इज एन एक्ट्रेस पार एक्सीलेंस, शी इज हेडलाइनिंग द सीरीज। लेकिन आप बॉलीवुड मेन स्ट्रीम फिल्म में ये कभी नहीं देखेंगे कि शिफाली शाह की उम्र की एक अभिनेत्री को आप एक बॉलीवुड फिल्म लीड करते हुए कभी नहीं देखेंगे। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ ओटीटी पर ही है। दैट्स व्हाई आई थिंक महिलाओं के लिए, अभिनेत्रियों के लिए ओटीटी इज फैबुलस। ओके, समय की कमी, मेरे पास ऐसे बहुत से सवाल हैं, वो सवाल ऑफ कोर्स बार बार मैं कहूंगी कि आपकी जो फ्यूचरिस्टिक सोच रही कि अभी रिसेंटली एक फिल्म आई जो कॉन्डम पे बात कर रही है, बट इट वाज ख्वाहिश बैक देन जब आपने एक लड़की होते हुए कॉन्डम ले लिया था। एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट, बट आई रियली होप कि लोग वो चीज ना भूले कभी भी, दैट यू स्टार्टेड इट, राइट? सवाल मेरा एक ये जो मुझे जरूरी लग रहा है अभी मुझे पूछ लेना चाहिए कि आप हमेशा बताती हैं कि आप घर से बॉलीवुड आना चाहती थी, कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव माहौल देख रही थी। खैर अभी तो भारत ही नहीं एक इंटरनेशनल स्टार बनी, बट ये जो भागना पड़ा, ये भागना क्यों पड़ा आपको? या आपकी फैमिली अगर तब नहीं मानी तो अब क्या मान चुकी है? देखिए, मैं हरियाणा से आती हूँ सोनाली, एंड हरियाणा से बहुत ही कंजर्वेटिव जगह है, एंड हरियाणा इज अ प्लेस व्हिच हेट्स वुमेन, आई फील, और ये मेरे व्यूज हैं। एंड हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, अगर आप देखेंगे ये ऑनर किलिंग्स, ये इट इज अ फ्लैग बेयरर फॉर ऑल दी सोशल इवल्स अगेंस्ट वुमेन। So the fact that I exist today, that itself is a miracle. तो मुझे भागना ही पड़ा because nobody was supporting me. मेरे परिवार से किसी को समझ में नहीं आया कि ये एक्ट्रेस बनना चाहती है, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और मेरा ये सपना था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। So I had to run from home. I had too many dreams, और कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। बट आज की जनरेशन को मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगी कि अब चीजें थोड़ी बदल रही हैं, तो लेट्स बेटर समवेयर फेस इट एंड क्लियर इट आउट, क्योंकि वो सोच बदलनी भी बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं आपने मदद की। सोनाली, कहाँ बदली है? मैं यूनाइटेड नेशंस ने तो ये लिखा है कि महिलाओं के लिए इंडिया इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन द प्लैनेट। हरियाणा में फीमेल टू मेल रेशियो एकदम ही गड़बड़ हो चुका है, तो कहाँ बदली है चीजें? बहुत बहुत मेरे पास तो खैर बहुत बातें, और मैं रियली विश करती हूँ कि ऑफ द जूम आपसे मेरी मुलाकात हो जल्द ही। जितने दर्शक हैं नकाब में आपको देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, और जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसका आप नकाब उतारने की चाह रखती हैं? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप नकाब 15 सितंबर आज ही रिलीज हुई है MX प्लेयर पे, आप यू कैन वॉच इट फॉर फ्री, और बहुत ही बेहतरीन सीरीज बनाई है। इट्स अ सीरीज, एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज है, और पर मसाला है सीरीज में, कुछ रियलिज्म भी है, यू विल रियली एंजॉय इट। ऑलराइट, हाँ, वो नकाब किसका उतरवाना चाह रहे हो आप? एक ये भी सवाल। आई थिंक बहुत से लोगों के नकाब उतरने चाहिए, उनकी पोल खुलनी चाहिए। बिल्कुल, आपने पहली बार डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, बट ओके, आई वोंट पुश इट, बट थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, रियली विश टू मीट यू इन पर्सन वेरी वेरी सून, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नकाब। थैंक यू, बाय।